हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अथवा वर्णापकाशी विस्थापन। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान में कमी को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। कुछ यौगिकों में किसी परमाणु या समूह को परिवेशित कराने से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान कम हो जाता है और उसका अवशोषण शीर्ष कम तरंगदैर्घ्य की ओर खिसक जाता है। चूँकि दृश्य प्रकाश के कम तरंगदैर्घ्य की ओर नीला प्रकाश होता है, अतः इस विस्थापन को नीला विस्थापन ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रक्षित होता है। उदाहरण, हेक्सेन में एसिटल्डिहाइड का आर बैंड 293 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, जबकि आइसोओक्टेन में यह बैंड 290 नैनोमीटर पर खिसक जाता है। हाइपरक्रोमिक प्रभाव अथवा हाइपरक्रोमिक इफेक्ट किसी यौगिक में किसी परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलय के परिवर्तन से यदि उसके यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाए तो इस प्रभाव को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। हाइपोक्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट किसी यौगिक में एक परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलय के परिवर्तन से यदि उसके अवशोषण की तीव्रता के मान में कमी हो जाती है, अर्थात यूवी स्पेक्ट्रम में उसका अवशोषण शेष नीचे हो जाता है, तो इस प्रभाव को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। हाइपोक्रोमिक प्रभाव अथवा हाइपोक्रोमिक प्रभाव बैथोक्रोमिक विस्थापन, हिप्सोक्रोमिक विस्थापन के साथ साथ हो सकते हैं। अतः किसी समूह के प्रवेश से यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण लैम्ब्डा मैक्सिमम व ई मैक्सिमम दोनों के मान में कमी हो सकती है, अथवा एक के मान में कमी दूसरे के मान में वृद्धि भी हो सकती है। संक्षेप में इन चारों प्रभावों को चित्र 17 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अवशोषणांक और लैम्ब्डा मैक्सिमम नैनोमीटर 200, 300, 400, 500, 700, 800। लाल शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक से नीला शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक प्रभाव, यूवी अवशोषण स्पेक्ट्रम की ई मैक्सिमम व लैम्ब्डा मैक्सिमम पर प्रतिस्थापित समूह के प्रभाव। विलय का चुनाव, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन के लिए ऐसे विलय का चुनाव किया जाता है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के उस क्षेत्र से अवशोषण न करें जिससे हम यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं। यूवी स्पेक्ट्रल अध्ययन के लिए विलय ऐसा होना चाहिए जो इस क्षेत्र अर्थात 200 से 800 नैनोमीटर तक के क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण न करे। हम ऊपर ये पढ़ चुके हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण ऊर्जा का अधिक अंतर होने के कारण विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के निर्वात प्रावेणिक क्षेत्र से अवशोषण होता है। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन हेक्सेन तथा साइक्लोहेक्सेन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलय के रूप में व्यापक उपयोग होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन जैसे विषम परमाणु युक्त संतृप्त यौगिकों में सिग्मा से सिग्मा स्टार के अतिरिक्त एन से सिग्मा स्टार संक्रमण भी होता है। एन से सिग्मा स्टार संक्रमण की ऊर्जा यद्यपि सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण से कम होती है, फिर भी इसका मान पर्याप्त होता है और ये यूवी स्पेक्ट्रम के निकट के क्षेत्र से ही अवशोषण करते हैं। अतः एल्कोहल, ईथर, यहाँ तक कि जल का भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलय के रूप में काफ़ी उपयोग होता है। संयुग्मित इनो एवं इनोनों के यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स एंड इनोन्स। संयुग्मित इने कॉन्जुगेटेड इन्स सरल एल्केनों में दो आणविक कक्षक होते हैं, पाई व पाई स्टार। इनमें ऊर्जा का अंतर होता है कि लगभग 165 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के
प्रकाश के अवशोषण से ये संक्रमण संभव हो जाता है यदि कोई संयुग्मित डाई होना। उदाहरण 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड। इसमें चारों कार्बन परमाणु sp2 संकरण अवस्था में, अतः इस अणु के समतल कोवलेनर होने के कारण निम्न 4 प्रकार के अणु कक्षक बनेंगे। निम्न ऊर्जा बंदी अणु कक्षक लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस स्थिति में अणु के चारों भी परमाणु कक्षकों में आकर्षण होता है और चारों परस्पर अतिव्यापन करके एक संयुग्मित अणु कक्षक बना लेते हैं जिसमें कोई नोडल तल नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल तल उस तल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। नोडल तल की अनुपस्थिति और अतिव्यापन की अधिकतम होने के कारण इस अणु कक्षक की ऊर्जा निम्नतम होती है। इसे पाई1 कक्षक कहते हैं। निम्न ऊर्जा बंदी अणु कक्षक पाई1 कोई नोडल तल नहीं। उच्च ऊर्जा बंदी अणु कक्षक हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें परमाणु कक्षकों में आकर्षण दो युग्मकों के रूप में होता है, अतः इनमें दो परमाणु कक्षकों में हो तो अतिव्यापन होता है जबकि अणु के बीच में एक नोडल तल आ जाता है। चूँकि दो परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन हो तो अतः ये बंदी अणु कक्षक है, लेकिन एक नोडल तल के कारण इसकी ऊर्जा पाई1 अणु कक्षक की तुलना में अधिक हो जाती है। इस कारण इसे उच्च ऊर्जा बंदी अणु कक्षक कहते हैं। पाई2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस स्थिति में C1 C2 तथा C3 C4 में तो प्रतिकर्षण है, अतः ये विपरीत बंदी अणु कक्षक हैं, लेकिन C2 C3 के मध्य आकर्षण होने के कारण बीच में अतिव्यापन भी हो जाता है। क्योंकि अणु में प्रतिकर्षण से दो नोडल तल हैं, अतः ये दो विपरीत बंदी अणु कक्षक हैं तो लेकिन बीच में कुछ अतिव्यापन हो जाने से इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, अतः इसे निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक कहते हैं और पाई3 स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस अणु कक्षक में चारों परमाणु कक्षक परस्पर प्रतिकर्षण अवस्था में होते हैं और कहीं कोई अतिव्यापन नहीं होता। इससे अणु में 3 नोडल तल बन जाते हैं और इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अतः इसे उच्च ऊर्जा विपरीत बंदी अणु कक्षक कहते हैं। अतः एथिलीन के 2 पाई व पाई स्टार कक्षकों के स्थान पर 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 आणविक कक्षक हो जाते हैं, क्रमशः पाई1, पाई2, पाई3 स्टार, पाई4। एथिलीन के पाई से पाई स्टार संक्रमण के स्थान पर इसमें पाई2 से पाई3 स्टार संक्रमण होता है। चूँकि उच्च ऊर्जा बंदी अणु कक्षक होमो पाई2 निम्न ऊर्जा विपरीत बंदी लोमो पाई3 कक्षक की ऊर्जा का अंतर एथिलीन के बंदी पाई विपरीत पाई बंदी तुलना में कम होता है, अतः इस संक्रमण के लिए कम ऊर्जा अर्थात अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण होता है और 165 नैनोमीटर के स्थान पर 217 नैनोमीटर पर लगभग मैक्सिमम प्रदर्शित होता है। पाई से पाई स्टार पाई1 पाई2 पाई3 स्टार पाई4 स्टार। ब्यूटाडाइन के ऊर्जा स्तर। दूसरे शब्दों में उपयुक्त विवेचन को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक द्विबंध के संयुग्मन में यदि दूसरा द्विबंध आ जाए तो बैथोक्रॉमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। यौगिक एथिलीन 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-हेक्साट्राईन। एल्कीनों व डाइईनों के अवशोषण पर विलय का प्रभाव तो नहीं पड़ता क्योंकि ये अणु अध्रुवीय होते हैं, लेकिन एल्किल प्रतिस्थापन से बैथोक्रॉमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड C डबल के लिए मैक्सिमम 217 नैनोमीटर। चूँकि नेक्स्ट है इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड व फ्रीजर के नियम। वुडवर्ड एंड फ्रीजर रूल्स फॉर इन्स एब्जॉर्प्शन।